मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से। राशि, मैं ये कहने आया था कि मैंने डॉक्टर से कल की अपॉइंटमेंट ली है तुम्हारे रेगुलर चेकअप के लिए। राशि, आई होप तुम्हें मेरे साथ चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कल सुबह 10 बजे की अपॉइंटमेंट है, प्लीज तैयार रहना। ये रणवीर अचानक इतने बदल कैसे गए? मेरे लिए इतनी चिंता, इतना कंसर्न, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे इस बारे में मम्मी जी से बात करनी ही होगी। क्या हो गया तुम्हें? मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? बस बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं। तंग आ गए रोजों के नाटक, झूठे प्यार का दिखाओ, और वो भी उस इंसान के लिए जिससे मैं नफरत करता हूँ। मन मार के उसकी सेवा करनी पड़ती, कभी मेडिसिन दो, कभी डॉक्टर के पास ले जाओ, अभी जूस देकर जी तो कर रहा था कि जूस में जहर मिला दूं ताकि उसकी शक्ल न देखनी पड़े। क्या बोल रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया है? राशि की कोख में तुम्हारा बच्चा पल रहा है रणवीर, क्या बोल रहे हो तुम? जानता हूँ मैं, लेकिन ये सब करने से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। सब्र से काम लेना होगा तुम्हें। रणवीर कुछ ही महीनों की बात है, राशि से प्यार का नाटक जारी रखो। बस एक बार मेरा पोता मेरे हाथ में आ जाए रणवीर, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। फिर जूस में राशि को जहर पिला देना, फिर जिंदा जला देना, जो मन में आए करना। लेकिन मेरा पोता मुझे मिलने के बाद, समझे? ये वही रणवीर है जो मुझसे प्यार करता था। कोई भी बाप अपने बच्चे को नहीं मारना चाहेगा, कम से कम मेरा बेटा तो नहीं। वो अपने बच्चे से और तुमसे दोनों से बहुत प्यार करता है, मेरा यकीन करो राशि। रणवीर बदल गया है राशि, प्लीज अपने दिल से ये डर निकाल दो, तुम्हारे बच्चे पर बुरा असर होगा राशि। तुम प्रेग्नेंट हो, बच्चे ऐसी हालत में काम नहीं करते। रणवीर
बेटा राशि को अपने कमरे में ले जाओ और इसे आराम कर। राशि से प्यार का नाटक जारी रखो। एक बार मेरा पोता मेरे हाथ में आ जाए, तुम्हारी मर्जी के बाद तुम्हारी मर्जी। राशि को जहर पिला देना, जिंदा चला देना, फिर जिंदा चला देना। मन में आए करना, जो मन में आए करना। अरे रोको उसको, पकड़ो। बहुत हो गया, पकड़ लो। नर्स, get me the injection. Come on, hurry up. छोड़ना मत। आप लोग इसे अंदर ले जाइए। नर्स, वार्ड बॉय को फर्स्ट एड दो। समझ नहीं आया यार, वायलेंट पेशेंट को यहाँ हॉस्पिटल में क्यों रखा है? इसे कहीं असाइलम में जाके बांध के रखना चाहिए। वो तो कभी भी किसी की जान ले सकता है। वो तो बिल्कुल जानवर है, जानवर। शट अप डॉक्टर, अपनी जुबान संभाल कर रखिए डॉक्टर साहब। खबरदार मेरे बेटे को असाइलम में भेजने की बात की तो। जानवर नहीं है, मेरा बेटा है वो, हमारे साथ ही रहेगा वो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे इलाज की, और तुम में से कोई उसे छुएगा तक नहीं, समझे? शालिनी प्लीज प्लीज कंट्रोल करो अपने आप को। डॉक्टर साहब, शालिनी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। माँ है ना, इसीलिए। मैं समझ सकता हूँ माँ, लेकिन बताइए हम क्या करें? डॉक्टर साहब, मैं मानता हूँ कि जब इस तरह के अटैक पड़ते हैं तो वो वायलेंट हो जाता है, पर 2-3 बार से कुछ अलग है। एक लड़की है जिसे देखते ही ये खुद ब खुद शांत हो जाता है। तो फिर उस लड़की को यहाँ लाइए और उसके आसपास रखिए, तभी उसका इलाज संभव है। अदरवाइज हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। लेट्स गो। बट डॉक्टर, मैं कहती थी ना तुम्हें कि कहीं से भी उस लड़की को ले आई। माउंट आबू से यहाँ आकर हमें 4 दिन हो गए, मगर अभी तक उस लड़की का कोई पता नहीं चल पाया। उस दक्ष की ये हालत नहीं देखी जाती, कलेजा फटा जाता है मेरा। पागल हो जाती हूँ उन लोगों को उसको जानवर और पागल कहते हुए सुनकर। सुनो, मैं आपको 24 घंटे का वक्त देती हूँ। आप कहीं से भी ढूंढ कर उस लड़की को लेके आइए। तुम कहीं से भी उस लड़की को लेके आओ। इतना बड़ा शहर है ये मुंबई, कहाँ ढूंढूं मैं उस लड़की को? कहाँ?
सॉरी वानी, वो रंधेरिया को इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स कल सबमिट करनी है, इसलिए काम जरा ज्यादा है। मैं समझ सकती हूँ मिस्टर वालिया, अचानक आपके ऊपर इतना काम का दबाव आ गया तो। वानी, काम तो जरूर बढ़ गया है, लेकिन सच पूछो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर से अपने आप पर विश्वास होने लगा है मुझे, और रंधेरियाज के कोऑपरेशन के बगैर ये सब मुमकिन ही नहीं होता था। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू देम। मैं बहुत खुश हूं कि नचिकेत का रिश्ता ऐसे घर में फिक्स हुआ है। वानी प्लीज इस वक्त मेरे से बात मत करो, बहुत काम है। कल तक ये प्रोजेक्ट भी सबमिट करना है, और कल उन्होंने मेहंदी और संगीत भी रखे। पर अगर कल तक काम खत्म नहीं हुआ तो? होना ही है। आई हैव टू डू इट, प्लीज। चाहा था जैसा मेरे दिल ने वैसा मिला है मुझे हमसफर। उसका भरोसा मेरी जिंदगी है, वो है साथ हर मोड़ पर। मैं प्यार को प्यार से तोलती हूँ, उसे दूंगी ऐसा सिला। सारी उम्र जो महकता रहे प्यार का फूल वो है खिला। दिल की सोना, दिल की कहो, मैं भी चलूं, तुम भी चलो। ओहो नमस्ते सोनल बहन ना। हाँ नमस्ते नमस्ते, आओ जी आओ। अरे वेलकम, खाना खा के जाना हो। आइए आइए। ओ नमस्ते भाभी जी। ओ सॉरी सॉरी, वो क्या है ना, ऊपर वाला मेरी जबान में वो डालना ही भूल गया। अब हड्डी। अब बहन जी, भगवान है ना तुम्हारे सिर में दिमाग डालने को भूल गए। मैं धर्म पत्नी। ओ अच्छा अच्छा, हाँ तब भी। लेकिन धर्म भाई साहब दिख नहीं रहे। मैं तुम्हारी धर्म पत्नी कला। फिर से भूल गए? अरे तुमने तो हमारा रिश्ता ही बदल दिया। वो कला। हाँ कला। वो क्या है कला? मैं जब भी किसी औरत के दिखता हूँ ना, तो मेरी नजर उनकी तरह, लक्ष्मण जी की तरह औरत के कदमों पे ही रहती है। और तुम्हारा दिमाग है ना आसमान में। बस हाँ कला बस। देखो बात का वो मत बनाओ। बटनगढ़। बात का बतंगड़ तो तब होगा जब तुम इधर कुछ और देर खड़े रहोगे। चले जाओ जाओ। हाँ मैं यहाँ से जाऊंगा तो उनका वो कौन करेगा? मेहमान का स्वागत कौन करेगा? मैं संभालूंगी। हाँ संभालोगी? आज तक मुझे तो संभाल नहीं पाई। मैं कह देती हूँ तुम्हारी जुबान को है ना। फिर चालू हो गए तुम दोनों शशिकला। तुमको पता है कि इतना बड़ा फंक्शन चल रहा है और तुम सारे मेहमानों के सामने झगड़ रहे हो। घर में फंक्शन है और आपने बताया नहीं। अब वो क्या नाम आपका? मेरा भी नाम भूल गए? नहीं मोहन। हाँ भाई। मोहन भाई। घर में फंक्शन है और बता दे नहीं। सीना जी, मेरे किस जन्म की पाप की सजा दे रहे हैं आप? पुरानी पापी है। भाई जो बस करो तुम दोनों, क्या कर रहे हो? देखो वालिया सा गए। कौन वाले? सुस्वागतम जय भाई साहब। क्या बात है जय भाई साहब, आप तो पूरे गुजराती रंग में रंगे हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे परिवार का ही एक हिस्सा है। अरे वाह, बंदा बहुत सारा लागे छे। गुजराती घर में रिश्ता क्या है तो कुछ तो दिखावी करना पड़ेगा ना। वो जिज्ञासा ने सिखाया सब कॉम्प्लिकेटेड। अब वो आज आई नहीं, लेकिन हाँ आइए ना। चलिए चलिए अंदर आइए, सारी बातें यहीं करेंगे या कुछ अंदर के लिए भी छोड़ेंगे? आइए।
सॉरी अंकल। वालिया नचिकेत वालिया। ओ अच्छा 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 बेटा तुम, अरे अरे वाह 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 वाह, तुम दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाई हो। अंकल आप, अरे छोड़ो अंकल बंकल, अरे पहले ये बताओ आप दोनों इस शादी से खुश तो हो ना? अरे क्या अनाप शनाप बक रहे हो? कला 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 मतलब है कला। मैं इन दोनों को शादी की बधाई दे रहा हूँ तो भी तुम्हें अनाप शनाप लग रहा है? तुमको है ना कुछ याद ही नहीं रहता है। ये हमारे होने वाले दामाद हैं, आरुषि है ना, आरुषि उसके होने वाले पति। और ये पूर्वा है, पूर्वा अपनी बहू। कौन से? हमारी बहू अलका। पूर्वा। पूर्वा पर ये जेंटल वुमन हमारी बहू कब बनी? नचिकेत बेटा, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। इनको है ना कुछ याद ही नहीं रहता है। तुम मेरे साथ चलो, आओ चलो। अंकल नचिकेत वालिया। हैप्पी दिवाली। पूर्वा, जा बेटा शगुन की हल्दी लेके आ। जी काकी, अभी लाई। कितनी प्यारी बच्ची है, लेकिन विधाता का न्याय देखो, खेलने कूदने की उम्र में ही दुखों का पहाड़ टूट गया सर पे बेचारी के। सही कहा आपने, मगर हमने उसे कभी अपनी बहू की तरह माना ही नहीं, हमेशा बेटी की तरह रखा है। अभिजात की अमानत है हमारे पास, बस इसी को देखकर दिल बहला लेते हैं। मैं अभी आई। जी भाभी। मैं समझी नहीं, अभिजात की अमानत? दरअसल मासी, सरिता जी यही समझती हैं कि अभिजात वापस लौट के आएगा। उन्हीं के लिए पूर्वा यहाँ रुकी हुई है। अभिजात के जाने के बाद पूर्वा के माता पिता आए थे उसे ले जाने के लिए, लेकिन सरिता जी के लिए वो ये सब सहन कर लेती है। वैसे तो 5 साल हो गए इस घटना को, लेकिन जीजी को लगता है कि अभिजात अभी भी लौट के आएगा। जी तुसी फिक्र न करो, खुशियां घर में आई है ना तो गम भी धीरे धीरे दूर भाग जाएंगे। माधवी, आप हमारी बहू को बुलाइए ना। दरअसल उसके सर में दर्द था, अभी ठीक हुआ है, तैयार होके आती होंगी। तो मैं आरुषि की मदद करती हूँ तैयार होने में। सॉरी भाभी, वो मैं जल्दी में थी तो। इट्स ओके, कोई बात नहीं। मुझे बस इतना बता दो कि मैं इसे साफ कहाँ करूँ। किचन वहाँ है भाभी। ठीक है। ये दाग तो जा ही नहीं रहा है, अब इसका क्या करूँ? लगता है मुझे अब बाथरूम में जाकर इसे साफ करना होगा। आरुषि यहाँ पर? माधवी जी तो कह रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो तो तैयार हो रही है।
ये घर के पिछले दरवाजे से क्यों आ रही है? वो लड़का कौन है?